हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका डीपीएस गौतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इस वर्ष हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में सिलेबस क्या होगा, उसके हिसाब से गणित के सिलेबस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा सुना भी है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे ये चीज़ें लॉन्च हुई हैं, ये न्यूज़ आई है कि 2021 की बोर्ड परीक्षा में 30% सिलेबस घटा दिया गया है। कोविड-19 के कारण जो क्लासेज नहीं चल पाए हैं, उसके कारण 30% सिलेबस कम किया गया है। कम करने का मतलब ये नहीं है कि 30% सिलेबस आपको पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान के लिए आपको पढ़ना है, लेकिन उन 30% के पाठ्यक्रम से यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अगर आप पढ़ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस मार्कशीट और अपने जो है प्राप्तांक को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह जानना होगा कि वो 30% सिलेबस कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मैथमेटिक्स का टोटल सिलेबस क्या था। हम आपको उस पर पहले आउटलाइंस देते हैं। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी किया था, उसके अनुसार कक्षा 10 की गणित के लिए टोटल कुल चैप्टर 15 रहे हैं। कुल अध्याय की संख्या 15 रही है। ये 15 अध्याय कुल 8 यूनिट में 7 यूनिट में बांटे गए हैं, और वो 7 यूनिट्स के मार्क्स कितने कितने होंगे, अर्थात प्रत्येक यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको ये जानना होगा कि आप जो पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं उससे कितने मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। यह जानने के लिए आपको हम पहले यूनिट के बारे में बताएंगे कि कुल कितनी 7 यूनिटें कौन कौन थी, उसका क्या नाम था, उसके क्या प्राप्तांक थे। तो इस हिसाब से आप देखिए, जो पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, उसका नाम यहाँ हम दे रहे हैं आपको। पहली यूनिट का नाम संख्या पद्धति है, और संख्या पद्धति से अधिकतम जो निर्धारित अंक है, जितने अंक के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो 5 है। 5 नंबर के क्वेश्चन अब तक पूछे जाते रहे हैं। यानी 2020 की परीक्षा तक पहली यूनिट संख्या पद्धति से 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। सेकेंड यूनिट जो रही है, उसका नाम बीज गणित है, और बीज गणित से अब तक 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे हैं। इसी प्रकार थर्ड यूनिट त्रिकोणमिति रही है। त्रिकोणमिति नहीं बल्कि ज्यामिति रही है। इसको हम संशोधित करते हैं। त्रिकोणमिति के स्थान पर आप ज्यामिति नोट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। थर्ड यूनिट निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति से भी 5 अंक के क्वेश्चन आते रहे हैं। फोर्थ यूनिट जो अपनी है, उस ज्यामिति है, ज्योमेट्री, और ज्यामिति से 12 अंक के क्वेश्चन आते रहे हैं। 5वीं यूनिट त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति से 12 अंक के क्वेश्चन आते रहे हैं। और छठी यूनिट हम इधर लिखते हैं। छठी यूनिट मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन, जिससे कि 8 अंक के क्वेश्चन आते रहे हैं। और 7वीं यूनिट सांख्यिकी एवं प्रायिकता है। और इससे भी 10 अंक के क्वेश्चन आते रहे हैं। इस प्रकार टोटल मार्क्स
जो है 70 हो गया। 70 मार्क्स के क्वेश्चन अब तक आते रहे। अब आपको इसमें से यह जानना होगा कि ये जो यूनिट्स हैं, प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रहे हैं। तो हम आपको नोट करा देते हैं। पहले संख्या पद्धति। अब इसमें से कुछ यूनिट को हमें डिलीट करना होगा, हटाना होगा, या फिर इस साइड में हम लिखते हैं डिलीट करने के बजाय, यहाँ भी जगह है हमारे पास, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं संख्या पद्धति फर्स्ट यूनिट। संख्या पद्धति में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकेंड यूनिट जो आपकी है बीजगणित। इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना होता था बहुपद। अब तक जो छात्र इसके पहले परीक्षा दी उन्होंने पढ़ा है। दूसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी प्रकार इसमें अगला चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियां, अर्थात जो यूनिट सेकेंड है इसमें अब तक 4 चैप्टर रहे हैं। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये द्विघात समीकरण फोर्थ हो गया, समांतर श्रेणियां फिफ्थ हो गई। ये 5 चैप्टर हैं। अब इसमें हम साथ साथ आपको बताते भी चलते हैं कि 30% सिलेबस जो कम किया गया है तो किस यूनिट से कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है, साथ में ही आपको हम बता दे रहे हैं। तो संख्या पद्धति जो फर्स्ट यूनिट है इसमें एक ही चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए इसके ऊपर हम टिक मार्क सही का निशान लगा दे रहे हैं। सही के निशान का मतलब कि ये आपके चैप्टर में परीक्षा में 2021 में ये रहेगा। यूनिट सेकेंड जो बीजगणित है इसमें पहले बहुपद, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां। अब तक जो बच्चे परीक्षा देते रहे हैं वो इन 4 चैप्टरों को पढ़ते रहे हैं। अब इसमें से बहुपद जो है डिलीट कर दिया जाएगा, ये हट जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है, द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, और समांतर श्रेणियां भी डिलीटेड। यानी कि यूनिट सेकेंड से 2 चैप्टर हटा दिए गए। कौन कौन से? बहुपद और समांतर श्रेणियां। तो 2 यूनिट का सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब इसको हम मिटा देते हैं। इतना मिटा करके फिर आपको हम तीसरी यूनिट के बारे में बताएंगे। यहाँ जो हमने लिख रखा है यूनिट्स के नाम और उनके निर्धारित अंक, वह इसलिए हमने छोड़ दिया है कि लास्ट में इसी के आधार पर आपको फिर शेष 70 अंकों का डिस्क्रिप्शन हम आपको देंगे, वर्णन आपको देंगे कि कौन कौन से अंक किस किस यूनिट के अब नए परीक्षा 2021 के लिए रहेगा। तो इस प्रकार 2 यूनिट का आपने पढ़ लिया। अब तीसरी यूनिट जो है निर्देशांक ज्यामिति। यह तीसरी यूनिट हो गई निर्देशांक ज्यामिति। इसको आपको पढ़ना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। फिर आपकी चौथी यूनिट है ज्यामिति। ज्यामिति, और ज्यामिति में 3 चैप्टर पहले थे। वो 3 चैप्टर कौन कौन से थे देखिए, यहाँ हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। 3 चैप्टर थे। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज रही हैं इसमें। इसके अलावा वृत्त, वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं। और अगला इसमें रहा है ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं,
अब इसमें से आपका एक चैप्टर डिलीट किया जा रहा है, वो है वृत्त। इस वृत्त को डिलीट कर दिया गया, वृत्त को आपको नहीं पढ़ना है। अर्थात पढ़ना क्या क्या होगा इसमें, ज्यामिति में त्रिभुज पढ़ना होगा, इसलिए इसको सही का निशान लगा दिया, और ज्यामिति रचनाएं पढ़नी होंगी। थर्ड यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं, फोर्थ यूनिट से एक डिलीट हो गया, वृत्त। इस प्रकार आपको 4 यूनिट के बारे में बता दिया गया। अब 5वें यूनिट का नंबर है, और 5वां यूनिट त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति में से भी एक चैप्टर हटाया जा रहा है। 5वीं यूनिट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसमें पहले चैप्टर जो रहे हैं वो देख लीजिए कौन कौन से रहे हैं। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति परिचय रहा है। फिर इसके अलावा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। इन 3 अध्याय में से ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, विशेष करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्थापित करना और उसका अनुप्रयोग, ये आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। तो 5वें यूनिट को आपने देख लिया। 5वें यूनिट में त्रिकोणमिति में 3 अध्याय हैं, 3 में से एक अध्याय सर्वसमीकाएं जो रही हैं उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के संदर्भ में जो अनुप्रयोग है और उसकी स्थापना, ये आपके कोर्स से डिलीटेड है। 30% कोर्स के अंदर उसे हटाया गया है। अब इसके बाद आपकी 6ठी यूनिट मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में घन, घनाभ, शंकु, इन सब चीज़ों का अध्ययन है। और ये कोर्स में पूरा है, इसको हटाया नहीं गया है। यानी जो मेंसुरेशन है इसमें पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पुराना सिलेबस जैसा था एज इट इज रख दिया गया है। और लास्ट यूनिट जो है वो 7वीं यूनिट है, जो सांख्यिकी एवं प्रायिकता की है, एवं प्रायिकता। तो इसमें से सांख्यिकी आपको पढ़ना होगा और प्रायिकता जो है कट, प्रायिकता हटा दी गई। तो इस प्रकार से 8वें यूनिट में 30% सिलेबस क्या क्या माइनस हुआ वो आपने अभी देखा है। और एक बार हटाए गए सिलेबस का नाम हम यहाँ चैप्टर का नाम फिर से एक बार फ्लैश कर देंगे, जिससे कि आप उसे अपनी नोटबुक में लिख सकें और उसे जान सकें। क्या क्या हटाया गया याद करिए उसको, जो अभी लिखवाया गया था। एक बहुपद हटा दिया गया, बहुपद के बाद समांतर श्रेणियां, वृत्त, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं,
ये भी हटा दिया गया। और प्रायिकता, ये इतना पाठ्यक्रम माइनस कर दिया गया है, यहाँ लिख दे रहे हैं जो हटा दिया गया। जो हटा दिया गया है ये बहुपद, समांतर श्रेणियां, वृत्त, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं और प्रायिकता है, इतना हटा दिया गया है। अब ये हटाने के बाद शेष जो चैप्टर बचते हैं वो आपको पढ़ना है, और उन चैप्टर से यह जो पेपर का पैटर्न होगा, उसका जो स्वरूप होगा, किस चैप्टर से कितने अंक का आएगा, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। यानी नए 2021 का पैटर्न आप यहाँ समझ लीजिए। तो संख्या पद्धति से 5 अंक पहले आता था, अब भी 5 अंक ही आएगा। बीजगणित जो सेकेंड यूनिट है उससे 18 अंक के क्वेश्चन आ रहे थे, 2021 में भी 18 अंक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक के क्वेश्चन आ रहे थे, 2021 में भी 5 अंक के ही क्वेश्चन आएंगे। त्रिकोणमिति से पहले 12 अंक के क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी माइनस करके 10 अंक कर दिया है। और ज्यामिति से 12 अंक के क्वेश्चन आ रहे थे, वो 12 ही आएंगे। यानी यहाँ एक परिवर्तन आप देख रहे हैं कि यूनिट 5 जो त्रिकोणमिति 12 अंक की आ रही थी बोर्ड परीक्षा में 2020 तक, वह 2021 में 2 अंक कम आएंगे, यानी 10 अंक के ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप आगे देखिए कि ये 2 अंक कहाँ जा रहा है, ये 2 अंक मेंसुरेशन में जा रहा है। यहाँ देखिए हमने लिख रखा है मेंसुरेशन से 8 अंक का क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, यहाँ पर वो 2 अंक जुड़ जाएगा, अब 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। और सांख्यिकी एवं प्रायिकता से प्रायिकता हटा दिया गया है, लेकिन सांख्यिकी से भी अब 10 अंक आएगा, ये प्रायिकता यहाँ से हट गई है। तो इस प्रकार मिला करके कुल 70 नंबर का ये पेपर सेट होता है, और इसी आधार पर आपको अपने अध्ययन की प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। और योजनाबद्ध जब आप अध्ययन करेंगे तो कम समय में ज़्यादा अंक पाने के लिए आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी। और आगे के जो वीडियोज़ हम लॉन्च करेंगे, आगे की जो वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, उन वीडियोज़ को इसी आधार पर तैयार किया जाएगा कि आप कम समय में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और बोर्ड परीक्षा 2021 में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं कि आप ध्यान से हमारे सभी वीडियोज़ को देखिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए, और उससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट्स दीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोज़ में आपकी शंकाओं का हम समाधान कर सकें। इसलिए स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।